नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका कैसा भारत न्यूज पर। एक नई खबर कोरोना का कोहराम प्रगति को वरदान के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम खबर पर बात करें, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कैसा भारत से संबंधित खबरें बिना अवरोध आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स देना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी और आपके रिश्ते की बुनियाद हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के दुष्परिणामों से आज दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन हम आज आपको कोरोना संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन से प्रगति को क्या फायदे पहुंचे हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर कोरोना से तनावग्रस्त आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आएगी। दोस्तों, बात करें अगर नदियों की, तो जिन गंगा यमुना जैसी तमाम नदियों को भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स लगातार पिछले कई वर्षों से साफ और स्वच्छ बनाने की कोशिश करती रही और बड़े बड़े दावे करती रही, करोड़ों रुपए की धनराशि इन नदियों को साफ करने के लिए सरकारों ने खर्च की, लेकिन फिर भी ना तो नदियां स्वच्छ हुई, ना उतने अच्छे परिणाम आए। लेकिन यहां लॉकडाउन से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि गंगा और यमुना, खासतौर पर दिल्ली में बहने वाली यमुना और बनारस की गंगा, जिनके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, वो आज लॉकडाउन से बिना किसी खर्चे के ही आज स्वच्छ और निर्मल हो गई हैं। उनका पानी नीला दिखाई देने लगा है। उनमें उनमें रहने वाले जीव जंतु साफ और स्वच्छ देखे जा सकते हैं। प्रकृति को लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ है, इसका एक तस्वीर आपके सामने ये भी है कि आज बहुत से ऐसे जंतु, बहुत से ऐसे जीव, जंगली जानवर जिन्हें हम देखने को तरसते थे, वो खुले में आजादी के साथ सड़कों पर देखे गए हैं। उनको देखकर घरों में रहने वाले बहुत रोमांचित हैं। ऐसी तस्वीरें आज दिल को एक सुकून दे रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति भी आज खुश है इस लॉकडाउन से।
इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना संक्रमण जैसी बीमारियां फैलें और लॉकडाउन हो। हमारा ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इन चीजों से अगर सीख ली जाए और सरकार, प्रदेश की सरकार वर्ष में कम से कम 1 हफ्ते, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन के लॉकडाउन जैसे माहौल पैदा करें तो शायद प्रकृति को वर्ष में इतना बड़ा फायदा पहुंचे जितना करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने से भी ना मिले। आज हम कुछ अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज समूचा देश कोरोना संक्रमण के कोहराम से लॉकडाउन की स्थिति में है। इस लॉकडाउन की स्थिति से जहां कुछ दुष्परिणाम तो कहीं कुछ अच्छे फायदेदायक परिणाम भी सामने आए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा प्रकृति को पहुंचा है। प्रकृति को क्या फायदे पहुंचे हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे आपसे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रदूषण एक समस्या थी, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए पिछली कई सरकारें कई दशकों से प्रयासरत रही हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नगण्य ही हुए। आज लेकिन लॉकडाउन से एक ऐसा रिजल्ट निकल के सामने आए हैं जिनको देखकर सरकारें भी अचंभित हैं कि आखिर जिस चीज के लिए पिछले कई दशकों से सरकारें प्रयासरत रही, वो परिणाम बिना किसी प्रयास के ही कैसे इतने अच्छे आ गए। दोस्तों, लॉकडाउन से होने वाला ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे देश का प्रदूषण स्तर बहुत कम हुआ है। तो चलिए हम कुछ आंकड़ों सहित आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालें और दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको दिखाएंगी कि प्रदूषण का स्तर कितना कम हुआ है इस लॉकडाउन में। दोस्तों, बात करें अगर सड़क दुर्घटनाओं की, तो एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि हमारे देश में हर 1 घंटे में औसतन 55 सड़क दुर्घटनाएं हुई और जिनमें लगभग 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और चौंकाने वाली बात ये कि ये 17 लोगों 18 से 35 वर्ष की आयु के अधिकांश लोग रहे। दोस्तों, एक आंकड़ा कहता है कि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं से हमारे देश में लगभग 400 लोग अपनी जान गंवाते थे। अगर इस लिहाज से हम आज लॉकडाउन में या कोरोना संक्रमण के दौरान जो कोरोना संक्रमण के चलते मौतें हो रही हैं हमारे देश में, उसकी तुलना सड़क दुर्घटनाओं से करें तो कहीं ज़्यादा अंतर साबित होगा। तो ऐसा देखा गया है कि आज
एक महीने में कोरोना संक्रमण से जितनी मौतें हुई, कहीं ना कहीं इतनी मौतें 2 से 4 दिन में ही सड़क दुर्घटनाओं से हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा हमारे देश में पिछले एक महीने में यह भी हुआ है कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत कम हो गया है। इस लॉकडाउन की महामारी के दौरान एक चीज और सामने जो आई है उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। आपने देखा होगा, अक्सर सुना जाता था कि डॉक्टर और पुलिस वाले बहुत अमानवीय होते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उनके बुरे चेहरे कई बार समाज के सामने आए, लेकिन इस महामारी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान यही पुलिस, भारतीय पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, तमाम राज्यों की पुलिस के एक और डॉक्टरों के एक मानवीय चेहरे भी सामने आए हैं। पुलिस वाले, कई प्रशासनिक अधिकारी, कई सिपाही, कई दरोगा, कई डॉक्टर, कई नर्सेस किस तरीके से इस महामारी के दौरान अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रहकर महीने भर से लगभग आज देश सेवा में लगे हुए हैं। कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिसके उदाहरण इंदौर के कई डॉक्टरों के का मर जाना है कोरोना से, कई पुलिस वाले अधिकारियों का कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर मौत के ग्रास में चले जाना है। तो ऐसे तमाम घटनाएं हमारे सामने आई हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन और डॉक्टर अपने इस सेवा भाव को नहीं त्याग रहे हैं और भारत की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनके अलावा कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते हमारे देश में और क्या क्या फायदे पहुंचे हैं, इन पर भी हम जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप जैसा कि जानते हैं कि इस कोरोना संक्रमण के मरीजों के टेस्ट करने के लिए जो टेस्टिंग किट आती है वो 4,500 जिसका खर्च आता है टेस्टिंग किट का। लेकिन हमारे भारतवर्ष के कुछ ऐसे साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने ऐसी ऐसी टेस्टिंग किट का आविष्कार किया, ढूंढ निकाली और बनाई जिनका खर्च महज 1,200 रुपये प्रति व्यक्ति और 500 रुपये प्रति व्यक्ति तक आने लगा। तो ये इस महामारी के दौरान एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रतिभावान साइंटिस्ट मौजूद हैं जिनसे हमारे देश को आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। अगर ये संक्रमण का दौर ना आया होता तो शायद ऐसी किटों का आविष्कार नहीं होता। ऐसे ही अगर हम पीपीटी किटों की बात करें तो ऐसी सस्ती सस्ती समूह की महिलाओं ने किटें तैयार की
जो हमारे देश में इस विपरीत परिस्थिति में इस समय लगातार काम आ रही हैं। बात करें अगर वेंटिलेटर की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एक वेंटिलेटर का खर्च बहुत महंगा आता है, लेकिन हमारे देश में इस समय विपरीत परिस्थिति में कुछ ऐसे साइंटिस्ट उभर कर आए जिन्होंने सस्ते वेंटिलेटरों का भी आविष्कार किया, जिनके बारे में भी कई बार समाचार पत्रों में और अखबारों में और न्यूज चैनल्स बारे में बताया गया है। और अभी हम कुछ ऐसी फोटो भी आपके सामने फ्लैश लगातार करते जा रहे हैं। बात करें लॉकडाउन और इस महामारी के बीच और क्या क्या फायदे हुए, तो उनमें एक बड़ा फायदा और सामने उभर के आया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई ऐसा विपरीत परिस्थिति का समय आता है तो उस समय महामारी के दौर में सबसे ज्यादा समस्या आती है हॉस्पिटलों की, कि पेशेंटों की अगर संख्या ज्यादा हो गई तो उनको कहाँ भर्ती किया जाएगा, उनके लिए कौन से बेड की व्यवस्था की जाएगी। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हॉस्पिटलों में बेड कम पड़ जाते हैं, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है एक बेड पर दो दो मरीज होते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने भी एक बड़ा अचीवमेंट दिखाया है करके। उन्होंने क्या करा, कुछ ट्रेनों को ऐसे विपरीत समय में क्वारंटाइन ट्रेन, कोविड-19 की क्वारंटाइन ट्रेन और हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल के तौर पे उनको तैयार कर दिया। उनके जो सीटें और बर्थ होती थी उनमें पेशेंटों के लेटने के लिए उनके पलंग बना दिए, किसी केबिन को डॉक्टर का केबिन बना दिया, तो किसी को नर्सेज का स्टाफ रूम बना दिया। इस तरीके से पूरी की पूरी बोगी, पूरी की पूरी ट्रेन को एक हॉस्पिटल बना दिया। और वो सबसे बड़ी फायदा इस ट्रेन का क्या होगा कि अगर हमारे कुछ ऐसे पेशेंट जो दूर दराज के गांव देहात या किसी ऐसे तहसील कस्बे में है जहां ट्रेन पहुंच सकती है, रेलवे लाइन है, लेकिन वहां पे हॉस्पिटलिटी की सुविधा कम है या पेशेंटों को लाने ले जाने में बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, तो इस स्थिति में ट्रेन पूरी वहां शिफ्ट होकर जा सकती है। ये एक ऐसा आविष्कार है, एक ऐसी खोज है भारतीय रेल की, जो आने वाले समय में जहां चाइना को साढ़े सात हजार मजदूरों को लगाकर 10,000 बेड का पलंग तैयार करने में 10 दिन लगे, वहीं भारत के में ये उपलब्धि भारतीय रेल ऐसी विपरीत परिस्थिति में चाहे तो 24 घंटों में ही जाने कितने बेडों का हॉस्पिटल तैयार कर सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा सामने निकल के आया है। इसी तरीके के और छोटे छोटे और कई बड़े फायदे इस लॉकडाउन और इस कोरोना संक्रमण की महामारी के दौरान देखने को मिले हैं। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की कि आज के इस एपिसोड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेन जो जिनसे फायदा पहुंचा है लॉकडाउन में या इस महामारी के दौरान, वो हमने दिखाने की कोशिश की। साथ साथ एक बात और सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस महामारी के दौर में किस तरीके से हमारे देश का हाथ थामे रखा और देश को विपरीत परिस्थिति में निकालने के लिए कड़े निर्णय लेने की क्षमता पैदा की। नेतृत्व की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी जंग को जीतने के लिए जितना हथियारों की या शस्त्रों की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा आवश्यकता होती है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, कड़े संकल्प लेने की, कड़े निर्णय लेने की। वो निर्णय लेने की क्षमता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान दिखाई है, जो भारतवर्षियों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित हुई है। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य एपिसोड के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। एक बात और, हमने पिछले कई एपिसोडों में आपको कोरोना के बारे में और भी तमाम स्टोरियों को हमने दिखाया है। यदि आपने हमारी इन स्टोरियों को, पिछली स्टोरियों को नहीं देखा है अभी तक, तो हमारे अब चैनल के ऊपर जब आप स्टोरी खोलेंगे तो उस पे आई के सिंबल बन के आता है। अगर आप उस आई सिंबल को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे पिछले एपिसोड भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।